मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 30वीं किस्त का बड़ा अपडेट आ चुका है और इस बार बात सिर्फ किस्त की नहीं, बढ़ी हुई राशि की है। तो अगर आप जानना चाहती हैं कि पैसा कितना बढ़ा है, किस तारीख को आएगा, किनके खाते में जाएगा और कौन सी महिलाएं इस बार अपात्र होंगी, तो बस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर नाम कट गया है तो नया आवेदन कब और कैसे होगा। बहनों, वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि बीच में एक ऐसी जानकारी आने वाली है जो अगर आपसे मिस हो गई तो आपका 1500 रुपये का हक भी रुक सकता है। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछली किस्त की। आपको याद होगा कि पिछली यानी 29वीं किस्त की राशि सरकार ने 2 बार में भेजी थी, पहले एक हिस्सा, फिर कुछ दिन बाद दूसरा हिस्सा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। अब सरकार ने साफ आदेश जारी किए हैं कि नवंबर 2025 से यह राशि एक ही बार में, एक ही किस्त के रूप में आपके खाते में जाएगी। और सबसे बड़ी बात, अब राशि बढ़ा दी गई है, यानी अब 1250 रुपये की जगह हर पात्र लाडली बहना को 1500 रुपये सीधे बैंक खाते में मिलेगा। पहली बार ऐसा होगा कि पूरा पैसा एक साथ ट्रांसफर किया जाएगा। सोचिए बहनों, पहले 1000 रुपये, फिर 1250 रुपये और अब 1500 रुपये हर महीने। ये सिर्फ राशि नहीं है, ये सरकार का भरोसा है, आपकी मेहनत की कद्र है। हर महीने यह पैसा आपके जीवन में एक नई उम्मीद, एक नया आत्मविश्वास लेकर आता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने खुद इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा, हम अपनी बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत देखना चाहते हैं और उनका लक्ष्य साफ है। आने वाले समय में इस राशि को 3000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाया जाएगा, यानी आने वाले वर्षों में लाडली बहना योजना का दायरा और बड़ा होने वाला है। अब सवाल यह है, आखिर पैसा कब आएगा? क्योंकि हर बहन का यही सवाल है, दीदी, मेरे खाते में कब आएगा 1500 रुपये? तो ध्यान से सुनिए, राज्य सरकार की तरफ से अभी तक आधिकारिक तारीख तो नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्टों और प्रशासनिक तैयारियों के अनुसार पैसा 5 नवंबर 2025 से लेकर 10 नवंबर 2025 तक 2025 के बीच आपके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जा सकता है। हाँ, अगर किसी तकनीकी वजह से थोड़ा विलंब होता है तो 11 से 13 नवंबर के बीच भुगतान पूरा कर दिया जाएगा। यानी अब ज्यादा इंतजार नहीं, बस कुछ ही दिनों की बात है। नवंबर की बढ़ी हुई 1500 रुपये की किस्त आने ही वाली है। आपको याद होगा कि पिछली बार 12 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने शिवपुरी जिले से इस योजना की 29वीं किस्त का शुभारंभ किया था। उस समय 1,26,86,000 से भी अधिक लाडली बहनों के खातों में कुल 1,541 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई थी। मुख्यमंत्री ने रिमोट दबाकर बटन से यह राशि भेजी थी और उसी दौरान उन्होंने कहा था, भाई, दूज के बाद अब हर महीने आर्स 1500 मिलेंगे। वो जो वादा था, अब नवंबर से पूरा होने जा रहा है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं ताकि पूरी कहानी समझ में आए। लाडली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 में हुई थी। इसका उद्देश्य था प्रदेश की उन महिलाओं को आर्थिक सहारा देना जो परिवार की जिम्मेदारियों के बीच अपने सपनों को भी संभाल रही है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 1,26,00,000 बहनों को इसका लाभ मिल चुका है और कुल 45,000 करोड़ रुपए उनके खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इतना बड़ा आंकड़ा बताता है कि यह सिर्फ योजना नहीं, एक सामाजिक क्रांति है। पहले राशि 2 हिस्सों में दी जाती थी, पर अब यह पूरी एक ही किस्त में मिलेगी। इससे भुगतान पारदर्शी रहेगा और बहनों को भी सुविधा होगी। सरकार की सोच स्पष्ट है, वो चाहती है कि कोई भी बहन अपने सपनों को सिर्फ इसलिए न रोके क्योंकि जेब में पैसे नहीं है। हर महीने मिलने वाला यह 1,500 रुपये उस आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है जो आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। अब जानते हैं सरकार के अन्य फैसले। अगर कोई लाडली बहना किसी उद्योग या रोजगार में काम करना चाहती है तो उसे सरकार की नीति के तहत 5,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। अगर वह अपना व्यवसाय शुरू करती है तो उसे 2% ब्याज की छूट दी जाएगी। साथ ही जो महिलाएं मकान, दुकान या जमीन अपने नाम पर करवाती हैं, उन्हें भी अलग से छूट दी जाएगी। यानी सरकार चाहती है कि हर बहन सिर्फ मदद पाने वाली नहीं, बल्कि स्वावलंबी महिला उद्यमी बने। अब सबसे जरूरी बात, हर किसी को पैसा नहीं मिलेगा। कुछ बहनें इस बार अपात्र घोषित की जा सकती हैं। तो सुनिए ध्यान से, अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स देता है तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर परिवार में कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, चाहे स्थायी, अस्थायी या संविदा, तो भी आप अपात्र हैं। जिनके पास 5 एकड़ या उससे ज्यादा खेती की जमीन है, उन्हें भी लाभ नहीं मिलेगा। अगर परिवार में ट्रैक्टर या 4 पहिया वाहन है तो भी नाम कट सकता है। अगर किसी अन्य सरकारी योजना से
आपको पहले से 1250 रुपये या उससे अधिक हर माह मिल रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिन परिवारों में कोई सांसद, विधायक या बोर्ड निगम का पदाधिकारी है, उनका नाम भी सूची से हटाया जा सकता है। तो बहनों, अगर आपका नाम इनमें से किसी भी श्रेणी में आता है, तो सावधान रहिए, आपका नाम लाभार्थी सूची से हट सकता है। लेकिन अगर आप इनमें से किसी में नहीं आती, तो तैयार हो जाइए, आपके खाते में नवंबर की 1500 रुपये की किस्त जरूर आएगी। अब बात करते हैं एक और खुशखबरी की। जो बहनें इस योजना से अभी तक नहीं जुड़ पाई हैं, उनके लिए सरकार एक नया मौका देने जा रही है। खबरें मिल रही हैं कि दिसंबर 2025 में लाडली बहना योजना के लिए नया आवेदन पोर्टल खोला जाएगा। यानी अगर आपका नाम पिछली बार छूट गया था, तो अब आप फिर से आवेदन कर सकती हैं। नए आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज होंगे आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, परिवार पहचान पत्र और गरीबी रेखा से जुड़ा कोई प्रमाण। आप अपने पंचायत कार्यालय या जनपद स्तर के कैंप में जाकर निशुल्क आवेदन कर सकती हैं। संभावना है कि सरकार ग्राम पंचायतों में फ्री आवेदन कैंप लगाएगी, ताकि किसी को भी इंटरनेट या तकनीकी जानकारी की दिक्कत न हो। अब एक महत्वपूर्ण सलाह, अगर आपने पहले आवेदन किया था, तो अपने बैंक खाते का नंबर, IFSC कोड और आधार लिंकिंग एक बार फिर चेक कर लीजिए। कई बार खाते निष्क्रिय हो जाने या गलत जानकारी की वजह से पैसा वापस चला जाता है। अगर पहले आपके खाते में 29वीं किस्त आई थी, तो इस बार भी पैसे आने की पूरी संभावना है। बस खाता और पात्रता दोनों एक्टिव रहनी चाहिए। बहनों, अब तक सरकार इस योजना पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। ये दिखाता है कि राज्य की महिलाएं अब सिर्फ गृहिणी नहीं, बल्कि समाज की रीढ़ बन रही हैं। लाडली बहना योजना अब एक स्कीम नहीं, ये सशक्तिकरण का आंदोलन बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आगे इस योजना को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार से भी जोड़ा जाएगा। यानी आने वाले समय में यह योजना और भी बड़ी और भी मजबूत बनने जा रही है। तो बहनों, अब आप जान चुकी हैं 1500 रुपये की बढ़ी हुई राशि कब आएगी, किसे मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा और नया आवेदन कब शुरू होगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को हर उस बहन तक पहुंचाएं जो अभी तक इस योजना की जानकारी से वंचित है। और हां, अगर आप चाहती हैं कि ऐसी ही सरकारी योजनाओं की हर ताजा जानकारी सबसे पहले और सबसे सही मिले, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलती है हर सरकारी अपडेट सीधी, सटीक और सरल भाषा में।